साथियों बहुत बहुत नमस्कार। झारखंड के रांची में मैं हूं मौजूद और आज एक ऐसे शानदार लीडर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से अपना खुद का आलीशान घर बनाया, साथ में दो दो कार मेंटेन कर रहे हैं और इज्जत दौलत शोहरत वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं अपने जीवन में जो एक आम इंसान अक्सर अपने सपनों में देखा करता है। तो आइए सच को सपनों को सच में तब्दील करते हुए ऐसे ही शानदार नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम मिस्टर मुकेश सावंत है। सर बहुत बहुत स्वागत है, आज आपके घर पे मौजूद हूँ धन्यवाद और सर। बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपकी सफलता की कुछ अनकही अनसुनी कहानी, क्योंकि मूरत तो बन चुकी है, उसे सब देखकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो मूरत ने छेनी हथौड़ी की मार और दर्द सहा है उसकी थोड़ी सी कहानी लोग जानना चाहेंगे। तो कैसे सफ़र शुरू हुआ सर आपका और कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में लोगों को बताएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्या, बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के साथ में इस बिज़नेस को देखने का मौका मिला। और एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कभी किए नहीं है ना, जॉब किए हैं। हाँ जी। सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही टाइम पास या फिर कुछ बिज़नेस किए हैं छोटा मोटा। मेरे मन में एक लालसा पैदा था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन कभी सोच नहीं पा रहे थे क्या करना है। हाँ जी। क्योंकि होता क्या है ना कि जब इंसान स्टूडेंट होता है ना, तो उस उम्र में लोग क्या होता है, नया नया उम्र होता है, तो लोग अंदर से एक्साइटमेंट होता है कि यार कुछ करना है, जोश काफ़ी होता जोश है। काफ़ी होता है, कुछ करना है, लेकिन क्या करना है वो समझ में नहीं आता नहीं है, समझ में क्योंकि आता है। प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता है। हाँ जी। और उसी बीच में, उसी दरमियान में मेरे साथ में आया डायरेक्ट सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म आया। जब डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म जब पहली बार हम प्लान देखे, तो प्लान में ये बताया जा रहा था कि यहाँ से आपका सपना पूरा हो सकता है। सपना वो था कि गाड़ी आपका अचीवमेंट आ सकता है, गाड़ी में अचीवमेंट आ सकता है, घर बना सकते हैं आप, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं आप, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक किया कि यार अगर सच में ऐसा कुछ होता है क्या। फिर कुछ देर के बाद जिन्होंने प्लान दिखाया था, हम नाम लेना चाहेंगे मिस्टर शिव कुमार सर। उनके माध्यम से प्लान पहली बार हम डायरेक्ट सेलिंग का देखे थे, तो सर अपना चेक दिखाए थे। हाँ जी। और सर एक बात हमको बोले कि नहीं सर, मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के कर रहा हूँ। हाँ जी। और उस टाइम उनका इनकम लगभग हमको लगता है कि 90,000 1 लाख रुपया पर वीक था। पर वीक की आप पर बात वीक कर रहे था, हैं, साप्ताहिक इनकम की हाँ। बात कर रहे हैं। जब वो चीज़ देखने का मौका मिला, इसके बाद दिमाग में बात आया कि यार जब ये कर सकते थे हम क्यों नहीं। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा सर से हुई। हाँ जी। सर ने एक बात फिर बोला कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के करने जा रहा हूँ। हाँ जी। फिर मेरे दिमाग में क्लिक है, यार हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले थे हाँ जी। पढ़ाई के साथ में। इसके बाद हम पढ़ाई करने के बाद हम तैयारी करते हैं, सर यहाँ तो नौकरी छोड़ छोड़ कर रहा बातें उल्टी हो रही हूँ, थी। उल्टी हो रही थी। आप तैयारी कर रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं। तो मेरा दिमाग में मतलब कुछ चला नहीं, कंफ्यूज हो गए। फिर कंफ्यूज होने के बाद सर के साथ मुलाकात हुआ। सर के साथ मुलाकात होने के बाद सर ने बोला कि हकीकत में 100% सही है, सत्य है। जब हमने देखा, आंखों देखा, इसके बाद विश्वास जगा कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं करूँ। और उस दिन से लगातार काम करने का डिसीजन लिया, फुल टाइम काम करने का हाँ जी। डिसीजन लिया और करते गया। कई कई ऐसे जगह होता है कि लोग इंसान काम करते हैं तो बीच में कुछ उतार चढ़ाव होता ही है, हाँ जी। बिजनेस है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचे कि बिजनेस से हट जाए, हट जाएं। क्योंकि मेरा माइंड सेट था। क्योंकि बोला जाता है कि जिसका जितना बड़ा सपना, उसको काम करने का परिणाम उतना ही भारी उतना ही होगा। भारी होगा। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर लोग एक टाइम पे एक काम नहीं करते हैं, बल्कि वो 72 काम करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जो लोअर क्लास फैमिली का व्यक्ति है, एक टाइम पे एक काम करे, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हो तो पूरी शिद्दत के साथ पूरी जान लगा के करे, या फिर वो कभी कभार करे, कभी अपना और काम करे, कभी कुछ और करे, कैसे करे वो? अगर इंसान 4 जगह 5 जगह काम करने के लिए अगर वो एक्साइटमेंट के साथ में कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है वो सफल होगा। अगर कहीं पे एक ही जगह कुआं खोदा जाए, एक ही जगह। एक ही जगह, हाँ जी। रोज और लगातार, लगातार। तभी जाके पानी निकलेगा, हाँ जी। तभी जाके आप डायमंड बनेंगे, तभी जाके सफल हो पाएंगे। नहीं तो होता क्या है ना, कई ऐसे लोग हैं, हमने आप बिल्कुल सही बात बोले, कई ऐसे लोग हैं जो हम भी देखे हैं कि कुछ ये काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो ये जो ऑप्शनल वाला जो होता है ना, ऑप्शन में ही रह जाते हैं। इसका मतलब एक उनको पूरा बिलीव नहीं कि सिस्टम हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। और जब तक अंदर से बिलीव नहीं होगा कि आप यहाँ से सफल हो सकते हैं, तब तक दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ा नहीं नहीं सकता सकती है। है।
चाहे हो कुछ भी रहे, बस आपको ठानना पड़ेगा। आपका अगर सपना है ना कि मेरा सपना आपको डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरा होगा, तो दिन रात मेहनत करिएगा। और आपको वहाँ से बिलीव नहीं है कि आप मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे तो आपके साथ में कुछ ही पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब शुरू के दौर में हर किसी को एक टाइम पे एक काम करना चाहिए। बिल्कुल करना, इसलिए करना चाहिए कि क्या होता है कि अगर आप लगातार किसी काम को करिएगा, जितना ज़्यादा प्यार करिएगा, आप जानवर को भी प्यार करिएगा तो उतना रिटर्न प्यार मिलेगा। हाँ जी। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज़्यादा समय दीजिएगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा उन्नति होगी। हाँ जी। क्या होता है, कई ऐसे लोग पार्ट टाइम में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम खराब काम होता है, कोई जॉब के साथ में करते हैं। लेकिन अगर आपका बेस जॉब के साथ में काम कर रहे हैं, अगर बेस तैयार हो गया, अगर कहीं से आप 40,000 मंथली कमा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से 20,000 ही कमा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं पे आप 10 घंटा समय दिए हैं और कहीं 2 घंटा समय देके अगर आप आधा कमाई कर रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं नौकरी से और 20,000 कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से, तो मेरे हिसाब से आपको फुल टाइम करना चाहिए। आपको 20 के जगह में 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, बिल्कुल सही 100% आएगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पहले की आपकी ज़िंदगी, डायरेक्ट सेलिंग के पहले या डायरेक्ट सेलिंग के इनिशियल स्टेज की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी, काफ़ी बदलाव आया होगा। 100%। बदलाव के दरमियान अब आपके खाने पीने का स्टाइल, खाने पीने उठने बैठने का, या फिर संगति, कंपनी, लोगों का साथ, ये सब में बदलाव आया है, या फिर आज भी आप अपने उस चीज़ों को पकड़ के चलते हैं? कैसे इसको कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, हाँ जी। है ना। खरबूजे भी खरबूजे को देख के कलर बदलता है। और अगर आपके पास हर वो चीज़ आ जाता है, तो चाह के भी आप पुराना ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं। नहीं जी सकते हैं, और अगर जी रहे हैं तो अगर जी रहे हैं तो बदलाव तो करना पड़ेगा। बदलाव क्योंकि करना पड़ेगा, इसलिए अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो इंसान ज़िंदगी में बदलाव नहीं किया ना, वो पीछे रह गया है। पीछे रहेगा। और जो इंसान ज़िंदगी में बदलाव किया है, वो देखिए हर हमेशा आगे है। अपडेट करना बहुत अपडेट ज़रूरी करना है। बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपडेट किया। अपडेट किया। अच्छा, कभी ऐसा भी समय होता रहा होगा जब आप नुक्कड़ पे खाते पीते रहे होंगे, या घर में भी खाना उस तरीके से नहीं मिल पाता हो जैसी इच्छाएं रहती होंगी, तो क्या अब आप जो सोचा करते थे कि ऐसा समय आएगा या अपने समय को बदलूंगा, अच्छा भोजन करूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, अच्छी ज़िंदगी जीऊंगा, क्या वो सब कुछ अब कर पा रहे हैं? एक्चुअली क्या, जब इन चीज़ों को लेकर जब कभी हम सोचते हैं, और आपको बोले कि फ़ोटो कुछ हम क्लिक करके रखे हैं पुराने जी। पुराने यादगार का, हाँ जी। और जब कभी हम फ़ोटो देखते हैं तो फ़ोटो देखने के बाद में खुशी का आंसू निकलता है, और लोगों का तो दुखी का आंसू निकलता है, मेरा खुशी का आंसू निकलता है कि क्या समय था। कि हम पहले कुछ सोचा करते थे। हमने तो जब स्टार्ट किया काम करने का डिसीजन लिया, कुछ दिन काम करने के बाद हमारे साथ में, तो मेरे पास में पैसा नहीं होता था, तेल डालने तक पैसा नहीं हुआ करता थे, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ मैनेज करके, यहाँ तक कि हम लोग पेट्रोल पंप में 30 से 50 रुपए का पेट्रोल डाले, हाँ जी। उस जीवन भी जिए हम लोग। आज लोगों के साथ में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं होता, तो लोग अपलाइन से या तो सीनियर से पैसा मांग देते हैं या तो कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग आज तक कभी सीनियर से पैसा नहीं लिया। हमेशा हम लोग काम करने के पीछे भागे, और हर वो चीज़, क्योंकि मुझे पता था कि आज दुख करेंगे तो कल सुख करेंगे। क्योंकि जो इंसान धूप नहीं खा सकता, जो इंसान बरसात पानी नहीं खा सकता, जो इंसान ठंड नहीं खा सकता, वो गाड़ी की मजा कैसे लेगा भाई? सही बात है। आपने वो सहा है, तभी आज आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, एसी का मजा उससे पूछो जो धूप में लिया है। जो धूप में लिया है। हकीकत है, बिल्कुल सही बात है ये। बरसात का मजा उससे पूछो भाई, कि जो बरसात में पानी खाया है। हाँ जी। तो हम लोगों ने हर चीज़ वो खाया है, तब आज जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, आज आप एक आलीशान घर में रह रहे हैं, लगभग 60-65 लाख रुपए आपने इस घर में लगाया है। हाँ जी सर। अपनी शादी करी एक जगह, और आपने मकान 2 मंजिला बनाया है। हाँ जी सर। साथ में कुछ एसेट्स भी आपने तैयार किए, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपने कंप्लीट करा है। जी सर। तो कुल मिलाकर के एक आदमी जो शून्य पे कभी था, आज जो शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। जब आप गली मोहल्ले से निकलते होंगे तो बहुत सारे लोग आपको देख करके अपने ही परिवार में आपकी तारीफ भी करते होंगे, और बहुत सारे लोग ईर्ष्या, द्वेष और जलन भी रखते होंगे। बिल्कुल सर। तो इनका भी तो सामना आपको करना पड़ता होगा। एक्चुअली दुनिया है सर, दुनिया में हर जगह बैलेंस है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव है ना। और जहाँ पे नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव हो नहीं सकता है। अगर आपके साथ में अड़ोस पड़ोस के लोग अगर आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, तो उसके अपोजिट भी मिलेंगे, नफरत करने वाले भी लोग मिलेंगे। लेकिन नफरत करने वाले लोग आज मुंह मोड़ लेते हैं, और प्यार करने वाला इंसान बोलते हैं बहुत बढ़िया बेटा। कोई ऐसा दौर आपको याद है जब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बड़ा विरोध हुआ हो आपका? ना, हमेशा हमको आज भी याद है कि विरोध तो घर वाले ही करते हैं। घर वाले, आपके घर वाले भी किए विरोध? घर वाले ही करते हैं। हमको आज भी याद है कि हम लोग जब काम करके आते थे, तो रात में खाना लोग खा के सो जाते थे,
कि ठीक है आज गया है तो उधर से खा के आएगा। हम लोग कई कई बार तो ऐसे घर में खाना भी नहीं खाए और ऐसे ही सो गए, और लेकिन एक जिद सा था कि अगर आज खाना नहीं खाएं तो कल ऐसा दिन आएगा कि जो मर्जी करेगा वो खाएंगे। अभी घर वालों का विचार बदला या फिर अभी भी नहीं, वैसे ही आज है? तो जिंदगी लोग भी ऐसी मौज की जिंदगी जी रहे हैं लोग। जी। सब चीज़ बदला हुआ है। देखिए क्या होता है ना, जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, जब एक अच्छे लाइफस्टाइल जिएगा तो हर इंसान, इस छोटा सा एग्जांपल, उगता हुआ सूरज को हर इंसान नमस्कार करता नमस्कार करता है ना। और आज के समय में पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। आप और हम नहीं बोलते हैं, पैसा बोलता है। अचीवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अचीवमेंट बहुत जरूरी तो ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप वो चिराग बन पाए जिस चिराग से पूरा घर आज रोशन है? है। एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया जितने भी हमारे हर वो चीज़ में एक खानदान में एक बंदा का तो ऐसा काम करना पड़ेगा, करना तपना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, हर वो काम करने के लिए अब उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी खानदान का एक बंदा, एक चिराग ऐसा आता है जो इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है और घर की पूरी कहानी बदल कहानी देता है। बदलती है। एक बंदा को करना पड़ेगा, करना उसमें पड़ेगा। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। सही बात है। तपना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये बड़े दावे के साथ आप कह पा रहे हैं क्योंकि आपने इसका अनुभव किया है और आपने अचीव किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फेलियर हो जाते हैं। अच्छा, फेलियर होने का सबसे बड़ा क्या कारण है? बहुत सारे, संख्या ज़्यादा है थोड़ा फेलियर की, जिसकी वजह से मार्केट में भी नेगेटिविटी है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए क्या होता है ना, फेलियर होने के पीछे एक रीज़न है कि फेलियर इंसान वही होता है जिसके पास एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन क्या होता है कि जिसके पास एजुकेशन है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एजुकेशन है, क्योंकि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग को तोड़ मतोड़ के लोग काम किया आज से पहले, हाँ कई जी। साल पहले जोड़ने तोड़ने का काम किया। डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने तोड़ने का काम नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग लोग को लीडरशिप का बिजनेस है, लीडिंग करने का बिजनेस है, जहाँ लीडिंग से करने लोग का को business। सपने दिखाया जाता है और सपने को पूरा करने का बिजनेस है ये। हाँ जी। लेकिन एक्चुअली एजुकेशन, सही एजुकेशन नहीं होने कारण से इंसान लोग सही एजुकेट नहीं हो पाया। हाँ जी। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से कर पाएंगे? जब आप काम नहीं करेंगे तो अचीवमेंट नहीं आएगी। जब जिस इंसान के पास एजुकेशन होता है तो एजुकेशन होगा तो काम में कन्वर्ट होगा। आप अक्सर देखते होंगे कि किसी मूवी को देखते हैं, एक बार देखते हैं, दोबारा देखने को जाते हैं देखने के लिए, तो आगे आगे बोलते हैं, इसका मतलब एजुकेशन आपके पास है। तो जब एजुकेशन होगा तो काम में कन्वर्ट होगा, ना चाह के भी आप किसी चीज़ के बारे में बोलिएगा। जब एजुकेशन हो जाएगा, काम करेंगे, जो काम हो जाएगा तो काम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। हाँ जी। जब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा, जितना ज़्यादा रिजल्ट आएगा उतना रिजल्ट आएगा तो आप मोटिवेशन में कन्वर्ट होंगे, आप मोटिवेट होंगे। जब इंसान मोटिवेट होगा तो अचीवमेंट क्यों नहीं आएगा भाई? सही बात है। कारवा कैसे नहीं खड़ा होगी? बिल्कुल खड़ा होगा। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। आप जो इंसान फेल हुआ है, आप उनसे पूछिए कि क्या आपने एजुकेशन लिया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? बोलेगा नहीं। क्या आपने ट्रेनिंग लिया? नहीं लिया। क्या आपने मीटिंग से गया? नहीं। क्या आपने टीम को लेके गए? नहीं। अक्सर ये लोग बोलते हैं कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, तो वो, हालांकि वो फेलियर हैं, लेकिन जब उनसे मीटिंग, सेमिनार की या वर्कशॉप की बातचीत कही जाती है तो वो ये बोलते हैं कि ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। तो इसका क्या तात्पर्य है कि पहले कर चुके हैं और अब नहीं करेंगे? नहीं, पहले और अभी बहुत अंतर है। अभी एडवांस हो गया है, अभी भी करना चाहिए, इसका करना मतलब? चाहिए। हर रोज और लगा मतलब हर वीक में करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर चीज़ को चलाने के लिए, जैसे मोबाइल का डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज करना पड़ता है, भूख लग गया तो हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन कभी अपने माइंड को चार्ज करने के लिए कभी भी इंसान कोई भी कोशिश नहीं करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर एक्चुअली ट्रेनिंग मीटिंग क्या होता है? ट्रेनिंग मीटिंग एक तरह से हमारा दवा है। दवा है। जैसे आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद कई ऐसे लोग नेगेटिव बात करते हैं, तो नेगेटिव बात करते हैं तो फिर आप कैसे पॉजिटिव होंगे? तो पॉजिटिव होने का जो दवा है वो ट्रेनिंग मीटिंग है। ट्रेनिंग मीटिंग है, बिल्कुल सही बात है ये। जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाएंगे तो तभी तो जाके आप मोटिवेट होंगे, वापस रिकनेक्ट होंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। जब रिचार्ज होंगे तो आप ऑटोमेटिक भागेंगे। एक्चुअली क्या, स्टार्टिंग में हर इंसान को तो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए। करना ही हम तो करना बोलते हैं चाहिए। यार, जब तक सफल, स्टार्टिंग क्या, जीवन पर्यंत जीवन करना भर चाहिए। करना, सीखने की कोई उम्र नहीं होता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आगे का क्या आपका प्लान है, या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बना रखा है, या क्या आगे आप और कुछ करना चाहते हैं? थोड़ा सा पब्लिक को बताना चाहिए। अभी तो मेरा एक ही ड्रीम है, टीम में ऑडी लाना, अपनी टीम में लोगों को अचीवर लोगों को बनाना। अचीवर करना, अचीवमेंट दिलाना, ऑडी लाना। अभी सबसे पहले आपको बेसिक जो नीड है, जैसे बेसिक गाड़ियां हैं वो सब लाना, इसके बाद लग्जरी कार में कन्वर्ट होना, इसके बाद फिर हम 2 सीटर में आना। मेरा सपना है कि आने वाला समय में 2 सीटर भी हमारे पास भी आए। क्या बात है। और निश्चित तौर से जब आप बाइक से, आप छोटी कार से आप ऑडी का सफ़र किए, तो निश्चित तौर से वही पूरा होगा। सो दिव्यम सज्जन देख रहे हैं, आज मैं हूँ मुकेश सावंत सर के घर पर, झारखंड के रांची में,
सर ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आयुर्वेद की औषधियों को जन जन तक पहुंचाकर, लोगों को अपने साथ जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर, मीटिंग्स, सेमिनार, ट्रेनिंग का पार्ट बनकर, फील्ड में निकलकर, खून पसीना बहाकर आज अपना साम्राज्य बनाया है। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। और आप भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ज़रूर सर के साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद सर।